भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर मासूम और बेगुनाह कश्मीरियों को हिरासत करने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें श्रीनगर, बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा शामिल हैं में बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुहासरे और तलाशी के दौरान कश्मीरियों के घरों में तोड़फोड़ और उनकी कीमती इमलाक को नुकसान पहुंचाने के अलावा कश्मीरी नौजवानों को अगवा करके गायब करने का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। अगस्त 2019 से अब तक 25,000 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोदी हुकूमत ये सब कश्मीरियों को भारत के गासिबाना कब्जे से आज़ादी और अपना हक के खुद इरादियत मांगने के मुतालबे की सजा के तौर पर कर रही है। पिछले 77 बरसों से भारत के गासिबाना कब्जे से आज़ादी के मुतालबे की पादाश में 6 लाख से जायद मासूम कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। हजारों की तादाद में बेगुनाह कश्मीरियों को कैद में डाला गया है। लातादाद कश्मीरियों को तशद्दुद करके अपाहज बना दिया गया है। खवातीन की बेहुरमती को भारतीय दरिंदा सिफ्त फौजी एहलकार जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन कश्मीरी बच्चे भी भारतीय जालिम अफवाज की चीरादस्तियों से महफूज नहीं। ऐसा कौन सा जुल्म है जो कश्मीर के लोगों को आज़ादी के मुतालबे से दूर रखने के लिए भारतीय हुक्काम ने न ढाया हो। कश्मीरी अवाम को भारत की रियासती दहशतगर्दी, मनमानी गिरफ्तारियों, जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतों, तजलील, सरकारी मुलाजमतों और जायदादों बशमूल ज़मीनों और रिहायशी मकानात के छीनने, गैर कश्मीरियों को कश्मीर में आबाद करके आबादी का तनासुब बदलने की साजिशों और एक बड़ी फौजी ताकत की बर्बरियत का सामना है। जो वर्स्ट फियर्स हैं कश्मीर में कि यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही है और ये कर रहे हैं, और 370 हटाने का एक जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि डेमोग्राफिक चेंजेस ही एक सोल्यूशन है कश्मीर में पीस करने का, जो बिल्कुल इजराइल में वेस्ट बैंक में कर रहे हैं। और उसमें जो ये लॉज पास कर रहे हैं तकरीबन मसलन ये जो है कि अभी देखिए आर्मी को इख्तियारात है कि वो स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर करेंगे। कोई भी एरिया जो है, अगर मेरा घर यहाँ पे है, अगर इसको आर्मी जो है स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर करेगी, देन आपका कुछ नहीं है, स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी एरिया जो है जहाँ देखिए हाईएस्ट मिलिटराइजेशन वर्ल्ड में अगर कहीं है, कश्मीर में। कश्मीर की सारी आज़ादी पसंद क़यादत को भारतीय हुकूमत ने भारत और कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में डाल दिया है। उन्हें भारत की गुलामी से आज़ादी मांगने की सजा दी जा रही है। सैयद अली गिलानी को 20 साल तक भारत और कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में रखा गया। वो 2010 से 2022 अपनी शहादत तक 12 साल मुसलसल नजरबंद रहे। यासीन मलिक को 1994 से मुख्तलिफ मुकदमों और औकात में 15 साल कैद रखा गया। उन्हें मई 2022 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुसर्रत आलम भट्ट के खिलाफ 27 झूठे मुकदमात बनाए गए और उन्हें 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। शब्बीर अहमद शाह ने जिंदगी के 35 साल कैदोबंद में गुजारे। नईम खान 2017 से कैद हैं। आसिया इंद्राबी, फहमीदा सूफी, नाहिदा नसरीन, अयास अकबर, शाहिदुल इस्लाम और हजारों की तादाद में कारकुनान को भारतीय जेलों और उकूबत खानों में कैद किया गया है। इंसानी हुकूक के मुहाफिज खुर्रम परवेज, सहाफी सज्जाद अहमद डार, आसिफ सुल्तान, सज्जाद गुल और सैकड़ों दूसरे सहाफी भारतीय बर्बरियत का शिकार हैं। हमारी सारी जो हुर्रियत की क़यादत है, उनको जेलों के अंदर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके खिलाफ जाली मुकदमे दर्ज करके उनको सजाएं सुनाई दी जा रही हैं। चाहे वो यासीन साहब का केस हो, चाहे वो शबीर शाह साहब हो, आसिया अंद्राबी साहिबा हो, सईद अली गिलानी साहब को हमने खो दिया, वो शहीद हो गए हाउस अरेस्ट के अंदर, और अशरफ सहराई साहब जो एक अजीम हुर्रियत के रहनुमा को शहीद कर दिया गया जम्मू की जेल के अंदर, उनको जहर दे दिया गया। कश्मीर के बहादुर अवाम एक बड़ी फौज के कहर का सामना कर रहे हैं, ताहम वो लगन, साबित कदमी और मिसाली जोशो जज्बे के साथ भारतीय मजालिम का मुकाबला कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल और इंसानी हुकूक की दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों को चाहिए कि वो तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल कराएं। एहसन इकबाल साहब, अब एक सवाल ऐसा है कि जो बनता तो फॉरेन मिनिस्टर से है, लेकिन क्योंकि हम आज अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को वो आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, उड़ान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। पिछले दिनों जो
بھارتی حکومت کے وزیر داخلہ ہیں، وزیر داخلہ امیت شاہ، انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کلکتہ کا نام تبدیل کر کے کولکتہ رکھا اور بمبئی کا نام تبدیل کر کے ممبئی رکھا، اسی طرح وہ کشمیر کا نام بھی تبدیل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. سنیں انہوں نے کیا کہا. ہم سب جانتے ہیں کشمیر کو کشیپ کی بھومکا بھی نام سے جانا جاتا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے نام سے ہی کشمیر کا نام پڑا ہوگا. کشمیر بھارت کا اویبھاجیہ انگ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنا. یہ تو خیر پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں جی کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. وہ انہوں نے ہندی الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو اصل نام ہے وہ کچھ اور ہے. اب اقبال کی شاعری میں جی کشمیر کا بھی بہت ذکر ہے اور وہ خود بھی کشمیری النسل تھے. تو یہ جو امیت شاہ کا بیان ہے اس پہ خاموشی ہے حکومت پاکستان کی طرف. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ امیت شاہ صاحب کو کہتا ہوں کہ کشمیر کبھی نہ بھارت کا ٹوٹ انگ تھا، نہ ہوگا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کی شہرگ ہے جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا. اور اگر بھارت اتنا ہی اس کے بارے میں پر اعتماد ہے تو کیوں نہیں وہاں پہ ریفرینڈم کراتا، کیوں نہیں سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد دیتا. پاکستان کبھی کشمیر کے عوام کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ ہمارے پاکستان کے نام کا حصہ ہے. پاکستان کے نام میں جو کاف کشمیر سے عبارت ہے کہ جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ٹوک الفاظ